चकाई को 1991 से अनुमंडल बनाने की मांग चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस चकाई को अनुमंडल बनाने की बात जो भी हो, अभी तो चुनाव है और जिन्होंने यहाँ सत्ता का काम किया, 75 साल तक दोनों राज किया, उन्होंने अनुमंडल नहीं होने दिया। चिराग पासवान जो है सो जमुई में कुछ बड़ा काम किए, झाझा में कुछ बड़ा काम किए, चकाई में क्यों नहीं? देखिए, रेलवे स्टेशन का चुनाव आता है, मुद्दा उठ जाता है, क्या ये एक जुमला है क्या? देखिए रेलवे में जो भी काम है, भारत सरकार के द्वारा रेलवे का काम भी होगा और आगे और भी। अभी देख रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कभी कल्पना किए थे? एनडीए की सरकार फिर से बनती है और अरुण भारती अगर यहाँ से जीतते हैं तो चकाई के लिए आप क्या काम करेंगे, क्योंकि आप चकाई में विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं? चकाई में हम कहेंगे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लाना चाहिए। और आप कौन सी फैक्ट्री लग रही है और कहाँ लग रही है? इथेनॉल का लग रहा है, इसी गांव के बगल में। आप जाके देखिए, काम प्रारंभ है, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पलायन रुक नहीं रहा है। पलायन तो देखिए स्वाभाविक है, जब स्वरोजगार होगा तभी पलायन रुकेगा। लोग रोजगार के लिए सब व्यवस्था किया गया। अभी देखिए, भारत सरकार के द्वारा विश्वकर्मा योजना के तहत अभी भारत सरकार से गौ पालन जो करेंगे उसको 50% सब्सिडी है, हर क्षेत्र में है। लेकिन उसका लाभ हम लोग कितना ले पाते हैं नौजवान, वो देखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक कॉलेज नहीं है, इसके लिए क्या मांग करेंगे आप? इसके लिए तो अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात आप जब कह रहे हैं, तो जो अभी वर्तमान है उसी विभाग के मंत्री हैं, उनसे जरा पूछेगा तो बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ पांडे। इस वक्त मैं जमुई लोकसभा अंतर्गत चकाई प्रखंड में मौजूद हूं और हमारे साथ आज लोकसभा चुनाव को लेकर बात करने के लिए पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है और कितने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको भी धन्यवाद है, इस चैनल आपने यहाँ तक आया है। कितनी तैयारी चल रही है और कितने मेहनत आप लोग कर रहे हैं एनडीए को यहाँ पर फिर से जीत दिलाने के लिए? नरेंद्र मोदी जी का हवा है। पूरे बिहार में हम 40 सीट जीतने जा रहे हैं, अब पूरे देश में हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं और 400 सीट जीतकर हम लोग फिर एक बार नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे कि हमारे देश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं कि अब की बार जो है सो घर की बेटी सांसद बनेगी और इस तरह करके नारा। हमारी घर की बेटी है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बेटी जब शादी हो जाता है, जब विदा हो जाती है दूसरे जगह, तो वहाँ का हकदार है और हमारे यहाँ हकदार नहीं रहता है, जो परंपरा हमारे समाज, हिंदू समाज में। इसलिए बेटी थी, उनको शादी कर दिए, बढ़िया घर में कर दिए, बढ़िया से रह रही है, भागलपुर में रहती है, भागलपुर में घर द्वार है। आपका सिलीगुड़ी में रहती है, सिलीगुड़ी में उसका घर द्वार है, इसलिए उनको विदा किया, सुखी संपन्न घर में उनका शादी करवा हो गया। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? और लगातार ये भी कहा जा रहा है आपके विपक्षी दलों के ऊपर, जो आपके एनडीए से प्रत्याशी बने अरुण भारती जी, वो बाहरी हैं। बाहरी कहाँ के हैं? पूरे बिहार के लोग कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे बांका में मधुली मई लड़े थे, क्या वो बिहार के थे? हमारे यहाँ बहुत ऐसे जो है नेता बांका से लड़े थे जो बाहर के लोग थे। बाहर कहाँ, इंडिया से बाहर के तो नहीं है। चिराग पासवान 2-2 टर्म यहाँ पर सांसद रहे, क्या विकास किया? चिराग पासवान ने जो विकास किया था, सड़क देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क के द्वारा, बिजली जो प्रधानमंत्री बिजली जो लगाया गया, हर घर बिजली कनेक्शन दिया गया, हर खेत को पानी पहुंचाने पर काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हर घर हम लोगों ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। हर क्षेत्र में हम लोगों का काम हो रहा है और जब एक सरकार रहता है तो विकास ज़्यादा होता है। लगातार हम क्षेत्र में चकाई प्रखंड में और जमुई जिले के अंदर लगातार हम सभी विधानसभा में हम घूर रहे हैं और लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो चकाई के लोग ये कह रहे हैं, चकाई विधानसभा की, चकाई में चिराग पासवान का काम नहीं दिख रहा है। चकाई में आप दिन में नहीं आ सकते थे, रात की बात तो अभी क्या आप इंटरव्यू हमसे लेते। लेकिन आज जो देख रहे हैं, कहाँ सड़क नहीं है, कौन ऐसा पुल बना? 40-40 पुल भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति हुआ, जो आज सब टेंडर बन के आप नहीं जा सकते थे। बोंगी बनमरिया जाना होता था तब लोग गिरिडीह होकर जाते थे। आज हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से बोंगी बनमरिया, आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। तो चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का जो विकास है उसको एक एमपी ने सही रूप से उतारने का काम किया है। चकाई को 1991 से अनुमंडल बनाने की मांग चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस चकाई को अनुमंडल बनाने की बात जो भी हो, अभी तो चुनाव है और जिन्होंने यहाँ सत्ता का काम किया, 75 साल तक दोनों राज किया, उन्होंने अनुमंडल नहीं होने दिया। जब मंत्री थे, जिस समय अनुमंडल बन रहा था, प्रखंड बन रहा था, यहाँ का कौन है जो अभी वर्तमान विधायक है? उनके पिताजी थे। क्यों नहीं बनाया अनुमंडल? तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपनी बात को रखते हैं तो अनुमंडल बन जाता, लेकिन अनुमंडल बनने इसलिए नहीं दिया कि यहाँ जो कारोबार नहीं चलता, इसलिए अनुमंडल नहीं बन पाया। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के समय में आपका नाम पेपर में आया था कि आपने यहाँ के अनुमंडल बनाने का मांग रखा था, इस पर क्या बातचीत चल रहा है या फिर रुक गया है? देखिए, इसमें एक समिति बना हुआ है
जब हम बिहार विधान परिषद में क्वेश्चन किए थे तो उन्होंने सरकार ने उत्तर दिया था, एक समिति बना हुआ, समिति जब अनुमंडल और प्रखंड बनाया जाएगा तो उसमें जरूर चकाई का नाम होना चाहिए। अभी तो आचार संहिता, इसलिए अभी हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते। और एक बात और उठता है कि चिराग पासवान जो है सो जमुई में कुछ बड़ा काम किए, झाझा में कुछ बड़ा काम किए, चकाई में क्यों नहीं? देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो भी इस आता है योजना, तो एक जमुई में मेडिकल कॉलेज का हुआ, भारत सरकार के द्वारा ही स्वीकृति हुआ। दूसरा हम लोग का जो अभी यहाँ केंद्रीय विद्यालय बना। अब देखिए सभी स्टेशन को अब देखे होंगे, रजला हॉल्ट, चाहे जो भी हॉल्ट है, सबको विकास हो रहा है। रेलवे स्टेशन का चुनाव आता है, मुद्दा उठ जाता है, क्या ये एक जुमला है क्या? देखिए, रेलवे में जो भी काम है भारत सरकार के द्वारा रेलवे का काम भी होगा, और आगे और भी अभी देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कभी कल्पना किए थे? तो हर चीज़ धीरे धीरे होगा। जो भी यहाँ प्रोजेक्ट डाला गया वो भी काम होगा, वो भी काम होना ही है। इसलिए योजना अभी जीवित है, और योजना में इस बार भी कुछ न कुछ फंड दिया गया, तो काम सब चल रहा है। काम होने के बाद आपको दिखाई देगा। आपका एनडीए की सरकार फिर से बनती है और अरुण भारती अगर यहाँ से जीतते हैं तो चकाई के लिए आप क्या काम करेंगे, क्योंकि आप चकाई में विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं? चकाई में हम कहेंगे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लाना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ एक फैक्ट्री भी लग रही है, आप ही के गांव का जमीन भी है यहाँ का दिया गया है, तो किसका देना है? भारत सरकार और बिहार। कौन सी फैक्ट्री लग रही है और कहाँ लग रही है? और इथेनॉल का लग रहा है, इसी गांव के बगल में। आप जा देखिए, काम प्रारंभ है, तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। कई आपको देखिए कि देवघर के लोग, झारखंड के लोग यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, राइस मिल। चकाई में पलायन रुक नहीं रहा है। पलायन तो देखिए स्वाभाविक है, जब स्वरोजगार होगा तभी पलायन रुकेगा। लोग रोजगार के लिए सब व्यवस्था किया गया। अभी देखिए भारत सरकार के द्वारा विश्वकर्मा योजना के तहत अभी भारत सरकार से गौ पालन जो करेंगे उसको 50% सब्सिडी है, हर क्षेत्र में है, लेकिन उसका लाभ हम लोग कितना ले पाते हैं नौजवान, वो देखना पड़ता है। चकाई में इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक कॉलेज नहीं है, इसके लिए क्या मांग करेंगे आप? इसके लिए तो अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात आप जब कह रहे हैं, तो जो अभी वर्तमान है उसी विभाग के मंत्री हैं, उनसे ज़रा पूछेगा तो बेहतर होगा। चलिए देखें, हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद जी मौजूद थे और बात किए हमारे साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप लोगों को हमारा प्रयास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।